चीन और पाकिस्तान दुश्मन देश है, ये हमारे देश का कानून कहता है। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है अगर चीन या पाकिस्तान को आप दुश्मन देश कहें, उनको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन अगर वो देश के कानून को नहीं मानना चाहते तो फिर उनकी मर्ज़ी है, लेकिन उनके न मानने से तो कानून बदलने वाला नहीं है। और उस कानून के मुताबिक चीन या पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में संपत्ति नहीं अर्जित कर सकता, संपत्ति नहीं रख सकता, उसको इसका अधिकार ही नहीं है। अगर उसके नाम से कोई संपत्ति है तो वो भारत सरकार की हो जाएगी। ये बड़ा स्पष्ट है उस कानून में। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट भी और कांग्रेस पार्टी भी और उसकी सरकार ये एनिमी प्रॉपर्टी, दुश्मन की जो संपत्ति थी जो सरकार की हो गई, उसको वापस उस दुश्मन को देना चाहते थे और लगभग दे ही दिया था। अगर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार न बनती तो ये हो गया होता। जब सरकार तैयार है, सुप्रीम कोर्ट तैयार है, तो फिर रोकने वाला कौन है? लेकिन इसी बीच में कांग्रेस सरकार एक और कानून लेकर आई कि ऐसी संपत्ति के मामले में, और जब भारतीय जनता पार्टी विधेयक लेकर आई तो उसमें कांग्रेस का जो संशोधन था उसमें भी वो बात कही गई कि इस मामले में जो है सक्सेशन एक्ट लागू होना चाहिए कि भाई जो जिसकी संपत्ति है उसके न रहने पर उसके वारिसों को वो संपत्ति मिल जाए। तो ये कानून तो नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी, बहुत ज़बरदस्त विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ और पार्टियों ने भी। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी कानून लेकर आई तब कांग्रेस की ओर से सुझाव था कि इसमें जो है ख़ास तौर से राजा महमूदाबाद वाले मामले में सक्सेशन एक्ट लागू किया जाए। अब सवाल ये इस पर अच्छा खासा भाषण है उस समय के केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री अरुण जेटली का राज्यसभा में। बहुत विस्तार से उन्होंने इस पूरे मामले को समझाया है। उन्होंने कहा कि 1973 में जब मौत हुई राजा महमूदाबाद की, तब वो इस संपत्ति का मालिक ही नहीं था। तो जिस संपत्ति का मालिक नहीं था उसकी विरासत का सवाल कहाँ से आ गया? और उन्होंने कहा कि ये अगर आप कर देंगे, इस तरह का कानून बना देंगे, तो ये तो ऐसे मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि हमारा परिवार जो है पाकिस्तान से बंटवारे के समय आया भागकर, तो क्या हमको भी ऐसी सुविधा मिलेगी? जितने लोग पाकिस्तान से आए थे हिंदू, कि उनकी जो संपत्ति थी वो उनके वारिसों को मिल जाएगी? तो ये एक तरफा कानून कैसे चलेगा?